Hello students, we are going to study lesson 6 in EVS. Topic chapter is Indian villages. भारतीय गांव भारत में गांव किस तरह के होते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम यही पढ़ेंगे इन लेसन्स में। तो अभी के गांवों की बातें इसमें नहीं की गई है, इसमें पुराने गांवों की बातें की गई है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वर विलेज फॉर्म। जो विलेज से वो कैसे बने थे, मतलब किस तरह से गांव बने थे। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वर नोमैड्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स मतलब जो पहले के लोग थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, वो लोग नोमैड्स थे। मतलब दे ऑलवेज विजिट इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर। उनका कोई भी अपना ठिकाना नहीं था, वो खाना बदोश टाइप के थे। दे वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे भोजन और रहने की जगह ढूंढने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे स्टॉप्ड लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ। उन्होंने नोमैडिक लाइफ को जीना बंद कर दिया। मतलब वो खाना बदोश जीवन जो जीते थे ना, उनको उन्होंने त्याग दिया। दे लर्न टू स्टे इन वन प्लेस। उन्होंने एक जगह पर ही रहना शुरू किया। दीज प्लेसेस वर नॉर्मली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ अ रिवर। ये सारे प्लेसेस, मतलब वो जहाँ रहते थे, वो प्लेसेस कहाँ बने हुए थे? अधिकतर नदियों के किनारे। आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है कि अर्ली ह्यूमन्स ने देखा कि अगर वो नदियों के किनारे बसते हैं तो उनको खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन भी मिल जाएगी और पानी में भी उनको परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने कौन सी जगह चूज़ की जहाँ वो अपना रहने की जगह बनाने लगे? नदियों के किनारे, रिवर बैंक्स को उन्होंने चुनना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स टू लिव। उन्होंने रहने के लिए हट्स बनाए। हट्स क्या होते हैं? जो लकड़ी, घास फूस और सूखी पत्तियों का उपयोग करके घर बनाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को हट कहते हैं। तो उन्होंने अपने लिए रहने के लिए हट्स बनाने चालू कर दिए। दे ऑल्सो स्टार्टेड फार्मिंग इन द फील्ड्स फॉर फूड। उन्होंने ना अपने भोजन के लिए खेती करना भी शुरू कर दिया। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने खेती की शुरुआत कैसे हुई थी। जब अर्ली ह्यूमन्स कुछ खाते थे और उसे, मतलब कोई फल खाया उन्होंने फॉर एग्जांपल, और उसके सीड्स को क्या किया? फेंक दिया ज़मीन में। अगर ज़मीन में पानी और हवा प्रॉपर आ रही है तो सनलाइट भी उस जगह पे प्रॉपर मिल रही है, तो वो सीड क्या कर देता था? जल्दी ही सैपलिंग के रूप में ग्रो कर लेता था। तो इससे उनको क्या आइडिया आया कि खेती कैसे की जाती है। तो अब जब उन्होंने हट बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा जब हम एक जगह पे रहेंगे तो हमें खाने की भी कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो खाने के अरेंजमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? खेती करना, यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी, फार्मिंग की शुरुआत कर दी। एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड टू हेल्प देम एज वर्कर्स आर टू सर्व एज फूड। उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया। डोमेस्टिकेटेड मतलब घरेलू बना के रखना शुरू किया, ताकि वो जानवरों से हेल्प ले सके। कैसी हेल्प? एज अ वर्कर, मतलब या तो वो उनके काम में सहयोग करे। काम में कौन सहयोग करता है? जैसे हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, डॉग हो गया। तो ये सब हेल्पर हैं। कैसे हेल्पर हैं? डॉग जो है घर की रक्षा करता है थीफ से एंड अदर जो इन सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे। डोंकी क्या करता है? डोंकी इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग लोड्स। हॉर्स क्या होता है? हॉर्स इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग। तो ऐसे जो वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने रखा। या फिर आर टू सर्व एज अ फूड, या तो भोजन के लिए लाइक गोट, काऊ, बफेलो, इनका क्या करते थे? दूध लेते थे। अब गोट हैं और ऐसे एनिमल्स जो होते हैं इनका फ्लैश भी खाते थे ये लोग, तो ये फूड का काम भी करते थे एनिमल्स के लिए। सो द नंबर ऑफ हट्स दैट वर बिल्ट इंक्रीज्ड विथ टाइम। इस तरह से पहले मान लो नदी के किनारे 3-4 प्रिमिटिव मैन आए, उन्होंने अपना घर बनाया, रहने लगे। फिर कहीं से घूमते घूमते और आए, तो उन्होंने भी उनको देखा तो उनको भी लगा कि हमें भी यहीं रहना चाहिए। उन्होंने भी अपना घर बना लिया, हट, और रहना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? हट्स के नंबर बढ़ने लगे, लोग वहाँ पे बसना शुरू हो गए।
आफ्टर सम टाइम दीज ग्रुप्स ऑफ हट्स फॉर्म्ड विलेज, और धीरे धीरे जब ये काफ़ी संख्या में एक जगह पर हो गए, मतलब मोर देन 50 हाउसेस, मान लो अगर उन्होंने बना लिए हट्स, तो उस जगह को में एकदम से विलेज प्रिपेयर हो गया, मतलब उन्होंने हट्स बना के उस जगह को विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा वे ऑफ लाइफ इन विलेज, कि लोगों का जीवन कैसा होता है गाँवों में। ये देखो आपको यहाँ पिक्चर दिखा है, ये इंडियन गांव की ओरिजिनल पिक्चर है। आप लोग सोचते हो कि अरे हमारे गांव में तो ऐसा दिखता ही नहीं है, हमारे गांव में तो पक्के घर हैं, पक्की सड़कें हैं। तो बेटा वो आज बनी है, इसलिए आपको पक्की सड़कें दिखती हैं, पक्के घर दिखते हैं। ये तब का है जब हमारा देश मतलब बहुत ही अंडर डेवलपमेंट था, बहुत ही गरीब था, लोगों के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो जो ओरिजिनली हमारे गाँवों का रियल लुक है, रियल सीनरियो है, तो वो ये है। अब जो है तो वो गांव जैसे गांव होकर भी गांव जैसे नहीं है। बट देखो पहले कैसे होते थे, कच्चा हाउसेस होते थे, ठीक है, कच्ची सड़कें होती थी, कच्चा रोड्स, बुलक कार्ट्स हुआ करते थे पहले के गांवों में, बुल वगैरह बंधी रहती थी, मतलब ऑलमोस्ट हर घर में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, उनके पास टूल्स होते थे ताकि खेती में उनकी हेल्प कर सके। आजकल खेती हम लोग ट्रैक्टर से करते हैं, पर पहले ऐसे नहीं था, लोग प्लो से खेती करते थे, तो उनको अपने पास बुल रखना ज़रूरी होता था क्योंकि बुल जो है वो प्लो को खींचता था। तो इस तरह काऊ या बफेलो रखते थे ताकि उनको मिल्क मिल सके पीने के लिए। कार्ट्स रखते थे ताकि अगर उनको अनाज वगैरह खेतों से घर में लाना हो तो वो उसमें इसको ढो सकें, या उनको कहीं ट्रैवल करना हो तो वो आसानी से जा सकें। जब आपके पापा मम्मी छोटे थे, हम लोग छोटे थे, तो ऑलमोस्ट विलेज ऐसे ही दिखते थे। अब यहाँ पे आपको जो है ना, ये चीज़ें वो हैं जो गाँवों में बनती हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और ये कहाँ के गाँवों में बनती है? जम्मू एंड कश्मीर के। ये हैंडीक्राफ्ट्स इसलिए हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है ना वो हिली एरिया है, मीन्स माउंटेन्स के बीच। वहाँ पे जो होता है ना, तो फार्मिंग होती तो है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग नहीं होती। वहाँ फार्मिंग बड़े लेवल पे इसलिए नहीं होती क्योंकि पहला तो पहाड़ों पर है, सीधे सीधे मतलब ज़मीन अच्छी नहीं है। तो सेकेंड उनका रीज़न ये है, ऑल टाइम वहाँ पे आइस ही आइस होती है, ठीक है। और थर्ड रीज़न ये है कि वहाँ वाटर वगैरह तो है मगर सिंचाई के लिए प्रॉपर मतलब जितने भी हमको साधन चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, मतलब हाथों से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं जिन्हें वो दूसरे स्टेट्स में या दूसरे लोगों को सेल करते हैं। बदले में उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपने लिए फूड का अरेंजमेंट करते हैं, दूसरे स्टेट्स से बोरो करके खरीद के, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू। अब देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये सारी हैंडक्राफ्टेड चीज़ें बहुत मेहनत से बनती हैं, बहुत टाइम टेकिंग होता है और साथ में इसको बनाने के लिए बहुत बारीकी की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। अब वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज आर रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ मतलब ग्रामीण क्षेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गांव नहीं भी है वहाँ पे तो भी वो ऑलमोस्ट गांव जैसा ही जो एरिया होता है उसको रूरल बोलते हैं। आपने सीधी में ही देखा होगा कितने सारे गांव हैं, आप लोग भी सब गांव में रहते हो, बस मेन सिटी आपका जितना है उसके बाहर आप निकलो तो आपको सीधे गांव दिखना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े खेत दिखाई देते हैं, उस खेतों के बीच एक घर, फिर थोड़ी दूर पे दूसरा घर, तो काफ़ी स्पेस है, खेती हो रही है, डेवलपमेंट थोड़ा सा लेस है। मतलब मेन सिटी के कंपैरिजन में गांवों में जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है। और यहाँ जो बच्चे सिटी में रह रहे हैं ना, या जो फैमिली सिटी में रह रही हैं, उनमें से अधिकतर लोगों के अपने विलेज हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। कि वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ी, मेजॉरिटी मतलब जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या, इंडिया की जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वो है ना गाँवों में रहती है और रूरल एरियाज़ या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। रूरल एरियाज़ आर एरियाज़ दैट आर नॉट इन टाउन्स आर सिटीज़। ऐसे एरियाज़ होते हैं जो ना तो शहरों में होते हैं ना ही सिटीज़ में। लाइक रूरल एरियाज़ हम कह सकते हैं, देखो गांव तो आप समझ गए क्या होता है, रूरल एरियाज़ ऐसे होते हैं ना जो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का कुछ नामो निशान नहीं है लेकिन वो प्रॉपर विलेज भी नहीं है। जैसे कुछ लोग जंगलों के बीच में रहते हैं,
ठीक है, आदिवासी लोग जो होते हैं ट्राइब्स, तो वो सब का जो फील्ड है वो रूरल एरिया कहा जाता है। दे मेनली हैव फार्म्स, फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स। ऐसी जगहों पर क्या होता है, केवल खेत होते हैं, ठीक है, फार्म्स मतलब मैदान, फील्ड्स मतलब खेत, और फॉरेस्ट जंगल ही जंगल होते हैं। नहीं, जंगलों के बीच जो लोग रहते हैं वो रूरल एरियाज़ में आते हैं, वो लोग एकदम ट्राइबल होते हैं। इंडियन विलेज रिप्रेजेंट रूरल एरियाज़। बहुत सारे इंडियन विलेज तो आज भी ऐसे हैं जो एकदम रूरल एरिया जैसे ही हैं, मतलब जंगलों के बीच ही बसे हुए हैं। उनके पास ना तो प्रॉपर लाइट है ना तो प्रॉपर फूड है, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन वाले भी हैं। दीज आर मोस्टली अंडर डेवलप्ड एरियाज़। ऐसे एरियाज़ को हम अंडर डेवलप्ड एरियाज़ बोलते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन मेनी विलेज। बहुत सारे गाँवों में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, खेती। विलेजर्स कल्टिवेट फील्ड्स एंड ग्रो वीट, मेज, शुगर केन, राइस एंड वेजिटेबल्स। तो क्या होता है कि जो विलेजर्स होते हैं, विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले लोग, वो कल्टिवेट करते हैं अपने फील्ड को, यानी अपने खेत को की जुताई करते हैं, एंड ग्रो, और उसमें उगाते हैं। क्या उगाते हैं, वीट, वीट यानी होता है गेहूँ, मेज, मेज यानी होता है मक्का, शुगर केन मीन्स गन्ना, फिर राइस चावल, एंड वेजिटेबल्स, वो तो सबको पता है कि अलग अलग तरह की सब्जियां। तो ये इनका मेन फूड है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे अनाज हैं, दूसरे सीरियल्स हैं जो मतलब ज़मीन के अकॉर्डिंग खेती की जाती है कि कहाँ पे कैसी ज़मीन अवेलेबल है, जैसा लैंड अवेलेबल होगा वैसा वहाँ पे खेती की जाती है। मेनी विलेज इन साउथ इंडिया डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब देखो साउथ इंडिया की बात करें तो वो डेक्कन प्लेट्यू पे सिचुएटेड है, तो प्लेट्यू पे होने की वजह से आपने लेसन फर्स्ट अभी पढ़ा नहीं है, इसको आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे कि प्लेट्यू क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ की ज़मीन बहुत पथरीली होती है, कंकड़ पत्थर वाली, उनको हम प्लेट्यूज़ बोलते हैं। तो वहाँ पे प्लेट्यूज़ पे क्या होता है, अधिकतर साउथ इंडियन विलेजेस क्या है, प्लेट्यूज़ पे सिचुएटेड हैं। तो और कोस्टल एरिया भी है वहाँ पे, तो कोस्टल एरिया में केवल चावल की खेती अच्छी होती है, तो वो लोग चावल उगाए। अब चावल बस से तो पेट भर नहीं सकता, तो वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने लिए पैसे कमाने के लिए फ़िशिंग का सहारा लेते हैं। मतलब वो सी में से फ़िश पकड़ते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं, और उसके बदले जो उन्हें पैसे मिलते हैं ना, वो उससे अपना घर चलाते हैं। गांव के लोग, शहरों में तो बहुत सारी कंपनीज़ है, लोग कंपनीज़ में जॉब करते हैं। फिर इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का हमने देखा था अभी, वो लोग क्या करते हैं, द विलेजर्स आर मेनली इंगेज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट और क्राफ्ट के काम करते हैं। ऐसा आर्ट और क्राफ्ट का काम मतलब सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, या फिर घर को सजाने वाली अलग अलग चीज़ें वो लोग बना के अपना लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं, ठीक है। डू यू नो, क्या आपको पता है, इंडिया हैज़ अबाउट 6 लाख विलेज। भारत में करीब 6 लाख गांव हैं, एंड 73% इंडियंस लिव इन विलेज। और इंडिया के ऑलमोस्ट 73% लोग गाँवों में ही रहते हैं। जो काम धंधे से शहरों में जाते हैं ना, उनकी फैमिलीज स्टिल गाँव में ही रहती है, और जब ये अपना वर्क करते हैं तब तक ये शहरों में रहते हैं और फिर वापस लौट के अपने गाँव चले जाते हैं। तो इस तरह से 73% इंडियंस लिव्स इन विलेज। नेक्स्ट वन इज विलेज हैव ब्यूटीफुल सीनरी एज दे आर इन द मिस्ट ऑफ नेचर। गाँव का जो सीनरी मतलब दृश्य होता है, जब हम गाँवों को देखते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर नेचर मतलब प्रकृति के बीच में होते हैं। हरे भरे खेत, बड़े बड़े सुंदर पेड़, ठीक है, ये सारी चीज़ें गाँवों में होती है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे गाँव बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लाइफ इन विलेज इज़ ईजी एंड सिंपल। गाँव के लोगों का जीवन बहुत ही सरल होता है, वो हमारी तरह कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं जीते, ठीक है। उनको क्या होता है, सुबह उठे, कुछ खाया पिया, खेतों पे निकल गए, खेतों में काम किया, वापस घर आए, फिर थोड़ी गपशप की, खाया पिया और सो गए। मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ है उनकी।
हियर पीपल एंजॉय ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। गाँव में लोग अधिकतर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो शहरों में धीरे धीरे ना क्या हो रहा है, सिटीज़ में फेस्टिवल्स का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते। होली में देखो तो किसी के पेरेंट मतलब सब घर के अंदर घुसे रहते हैं, बहुत वही 2-4 बच्चे खेलते दिखते हैं। दिवाली भी सब अपने अपने घरों में मना लेते हैं, लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं है। गाँवों में लोग फेस्टिवल्स को एक दूसरे के साथ मिल के मनाते हैं। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड जॉयफुल ओकेजन्स हेल्प इन मेंटेनिंग हार्मनी। जब गांव के लोग आपस में मिलजुल कर फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उनके बीच भाईचारा और प्यार जो होता है, हार्मनी, वो बनी रहती है। इस तरह से फेस्टिवल क्या करते हैं, लोगों के बीच प्रेम को बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। तो आज हम ना इतना ही पढ़ेंगे पेज नंबर 178 तक। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट पेज नंबर 179। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।